अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे इस कुर्ती के पैनल को जब मैंने आपको पिछली वीडियो में स्टिच करना बताया था तो तब मैंने आपसे ऐसे ही कह दिया था कि मैं आप लोगों से अगर इस कुर्ती की कंप्लीट स्टिचिंग शेयर करूँ। आपने कहा था जी ज़रूर। तो इसकी वीडियो लंबी है, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिटेल्स ऐड की हुई हैं। तो चले काम स्टार्ट करते हैं। देखनी तो देखिएगा, आपको फास्ट फॉरवर्ड करनी तो फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिएगा, आपकी चॉइस है। अच्छा, मैंने इसकी स्पीड इसलिए स्लो रखी हुई है कि कुछ बहनें बिल्कुल बिगनर होती हैं, तेज़ कर दूंगी तो मुश्किल हो जाएगी। बाजू मैंने 10 इंच चौड़ी, आपको पता है बाजू का कपड़ा इसका सेपरेट किया था, वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। और यहाँ पे बाजू की जो ये तिरछान होती है ये आपकी एक्चुअल चेस्ट फिटिंग जैसे कि बॉडी फिटिंग 36 इंच 37 इंचज़ होती है। उसको 10 से आप डिवाइड करोगे तो वो होता है, जैसे कि मैं अगर 37 रखती हूँ तो उसको 10 से डिवाइड करेंगे 3.7 आएगा, 35 है तो 3.5 आएगा। अच्छा, बाजू की कटिंग का ये प्रोसेस होता है कि अगर इसकी दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ है तब इसकी फ्रंट की कटिंग की जाती है खोल के। अगर इसकी उल्टी साइडें भी बराबर है तब भी हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। बाजू के आगे मैंने डिज़ाइनिंग इस तरीके से ऐड की है कि फ्रंट की तरफ से मैंने इसकी फ़िटिंग कट नहीं की थी और 3 इंच की ऊंचाई के ऊपर मैंने दोनों बाजुएं इसी तरह रखी हैं और इसको मैंने स्ट्रेट लाइन लगा के कट कर दिया है। जैसे मैंने स्लो वीडियो बनाई है वैसे स्लो बोलूँगी भी, क्योंकि मैं बोल बोल के भी थक चुकी हूँ। अच्छा, पैनल्स के ऊपर आप लोगों ने लेस को देखा था कि मैंने किस तरीके से स्टिच किया। एक तरफ सीढ़ी लेस आई थी, एक तरफ नहीं। तो बाजू के ऊपर मैंने क्या किया कि साइडों से एक्स्ट्रा मार्जिन सारा कट कर दिया था और सिर्फ इसकी ये जो आपको अंदर से चिकनकारी नज़र आ रही है लेस की, सिर्फ ये शो की है। एक तो इस तरीके से वही जॉइंट लग गया, लेकिन स्टिल बाजू की लेंथ थोड़ी सी कम थी। तो मैंने क्या किया, दोबारा से एक और लेस को आगे अटैच किया और यहाँ से ये 2 इंच 2.5 इंच का कपड़ा जितना भी आप देख रहे हो इसका 1/2 इंच का मार्जिन बैक की तरफ फोल्ड किया हुआ है। तो इसको प्लेस इस तरीके से करना है हमने कि इसका सीधा हिस्सा ऊपर रखा और इसको हमने बाजू के उल्टी साइड पे रख के स्टिच करना है चिकनकारी लेस के साथ साथ, जो गैप हम देते चले आ रहे हैं। ये भी एक तरीका होता है कि फ्रंट के ऊपर जब आप पट्टी से लगाते हैं, बारीक लगानी हो चौड़ी लगानी हो, इस तरीके से लगा सकते हैं। फिर इसे मैंने आयरन किया, 1/2 इंच का मार्जिन तो हमने पहले ही फोल्ड किया था। अभी तो बाजू की उल्टी साइड है। जब यूँ पलट के आएगी और आपको काले रंग का धागा नज़र आ रहा है जिसके ऊपर हमने पहले से स्टिचिंग की हुई है, तो 1/2 इंच का मार्जिन हमने पट्टी का पहले ही फोल्ड कर रखा हुआ था, उसको इसके ऊपर थोड़ा सा बढ़ा के रखना है और फिर हम लोग यहाँ पे इसके सिलाई लगाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैं इस्त्री को क्यों प्रेफर करती हूँ सिलाई से पहले। इससे किसी किस्म का अगर खींचते खिंचाते हुए झोल आ जाता है वो ख़त्म हो जाता है। फिर आपने देखा शलवार के ऊपर 10 सिलाइयाँ मैंने लगाई थी, तो मैंने कहा बाजू के आगे भी मुझे कुछ सिलाइयाँ लगानी चाहिए। तो जितना मार्जिन ये आया है उस पर 4 हाफ बूट के गैप की सिलाइयाँ आई हैं। समझे, ये थोड़ा सा डिज़ाइन ही हो गया। बाजू बन गए थे, इसको हमने साइड पे कर दिया। अब आ जाते हैं कुर्ती की तरफ। अब जब मैंने कुर्ती के पैनल को फ्रंट एंड बैक के हवाले से उस वक्त कटिंग कर लिया था, लेकिन यहाँ पे देखें जब हमने इसके ऊपर लेसिस को अटैच किया तो फ्रंट का पल्ला थोड़ा चौड़ा हो गया था, क्योंकि लेस तो काफ़ी चौड़ी हमने ऐड की थी ना। तो फिर हमने उसको साइड पे निकाल दिया है और बैक का पल्ला थोड़ा सा बढ़ा हो गया है। शोल्डर इस दफ़ा ले रही हूँ मैं 7.5 इंच। ऊपर से मैंने स्ट्रेट लाइन इसलिए कर दी थी कि मैं बैक हाई फ्रंट लो नहीं करना चाह रही। आर्म होल की डेप्थ या जो मोड है, इसको मोढ़ा कहते हैं, इसको तीरा नहीं कहते। तीरा वो ऊपर वाला होता है। अक्सर बहनें कमेंट करते हुए थोड़ा सा पॉइंट आउट जब करती हैं, किसी पॉइंट को पूछना चाहती हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखा करें कि आपने किस हवाले से बात करनी है। ठीक है, एल शेप ड्रॉ किया। चेस्ट की फिटिंग मैंने 10 इंचज़ रखी है। अब देखिए ऊपर जो शोल्डर की सीधी निशान है उससे कमर तक का जो निशान होता है वो 16 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास चौक ओपनिंग है वो 22 इंच बिल्कुल परफेक्ट रहती है। ये वो वाली कमीज़ है जिसमें नॉर्मल चौक ओपनिंग होती है। कमर की फ़िटिंग मैं नहीं दे रही हूँ, ये कमर की फ़िटिंग का निशान होता है। और ये हिप्स की फ़िटिंग मैं इसलिए दे रही हूँ कि हिप्स तक तो जाहिर सी बात है निशान जाएगा ना। तो यहाँ से थोड़ा सा, जैसे फ़र्ज़ करें आप अपना ऑलराउंड नापते हो बॉडी का, तो 40 आ रहा है तो आप इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखा करें ना, तो साइड से चौकों के ऊपर जो वो आप कहती हैं उड़ उड़ के जा रहे होते हैं उससे बचत हो जाती है, ज़रा ढके छुपे रहता है जिस्म जी। फिर हम लोगों ने चेस्ट फिटिंग को डायरेक्ट हिप की फ़िटिंग से कर दिया था और ये जो बढ़ा छोटा थोड़ा सा था उसको बैलेंस किया है। तो समझें कि हमारे पास कितना बचा,
2 इंच के करीब बचा। तो 2 इंच मैंने चेस्ट की तरफ भी इस तरह निशान लगा के स्केल की मदद से स्ट्रेट कर दिया है। अच्छा, ये वाले कुर्ते मैं जब पहनती हूँ ना, मेरी मम्मा यानी मुझे कहती हैं कि तू चोले चोले कपड़े पाने शुरू कर रही, यानी खुले खुले। तो इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि गर्मियों में जिसम में चिपकता नहीं है कपड़ा, और सर्दियों में भी ठीक रहता है। अच्छा, अब क्या था ना कि हमने लेस तक तो वो बढ़ेगा, ऊपर का हिस्सा, नीचे वाला तो सीधा ही था ना। तो मैंने क्या किया है, 13.5 इंच 13.5 इंचज़ इसके सोइंग अलाउंस समेत जो हमने चॉक फोल्डिंग इससे करनी है, मैंने दामन तक स्ट्रेट कर दिया है। तो निशान लगा दिए। गले का निशान मैं यहाँ 3 लगा रही हूँ, जो कि हाँ 3 ही तैयार होगा। शोल्डर स्लोप कहा जाता है इसे, या शोल्डर की गहराई है, शोल्डर का तिरछान कहा जाता है। मैं ½ इंच भी रख लेती हूँ, 1.25 इंच भी रख लेती हूँ। और फिर हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो पूरा 8 इंच का निशान यहाँ आर्म होल की डेप्थ का था, उसका आधा करना है, ½ इंच अंदर की तरफ यहाँ से लेना है। मैंने हर पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दिया आप लोग को, ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना। आपने देखा था पैनल जब मैंने स्टिच किया तो मैंने कुछ हिसाब रखना होता है। ये जो फ्रंट की गहराई होती है, इस पर आर्म होल, जैसे फ़र्ज़ करो मेरी लेस कट के आ जाती, कितनी बुरी लगती जो पैनल्स में लगी, इस वजह से मैंने लेस थोड़ी अंदर लगाई है। बैक आर्म होल की गोलाई के लिए 1 इंच का मार्जिन हमने तिरछान से अंदर की तरफ लिया, और ये मार्जिन बाहर की तरफ लेंगे, अंदर की तरफ लेंगी ना आप, तो जैसे हम थोड़ा सा आगे की तरफ झुकते हैं तो पीछे से कमीज़ को तो खिंचाव पड़ेगा ना, तो ये ध्यान रखना है आपने। और फ्रंट की तरफ से ये गोलाई मैं थोड़ा सा अंदाजे से दे लिया करती हूँ। इसके अलावा भी मैंने बहुत से मेथड्स ड्रेसिंग में यहाँ पे शेयर किया। ड्रेसिंग में यहाँ पे थोड़ी सी सीरियस वीडियो बन ही नहीं पा रही है, क्योंकि हमारे स्कूल में थी वो ईद मिलन पार्टी, थोड़ा सा उसमें बिज़ी थी। थोड़ा सा आपको पता है रमज़ान के बाद खान पीन में आगे पीछे हो जाता है ना इंसान का, तो फिर वैसा स्टमक नहीं रहता, तो वो थोड़ा सा उसकी भी वीकनेस थी। तो अब इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि हफ़्ते में 2 से 3 वीडियोज़ में ड्रेसिंग में यहाँ पे आप लोगों को दे दिया करूँ। अब जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन था हमारा, इसको हमने काटू कर लिया है, और नीचे से तो स्ट्रेट ही था, उसको स्ट्रेट ही रहने दिया है। इतनी बड़ी वीडियो हो गई है मेरी आज, तो उसी वेह के ही इंजॉय करो। अच्छा, फिर जो फ्रंट की साइड फिटिंग के निशान हैं उसको अकॉर्डिंगली मैंने बैक के ऊपर भी ट्रांसफ़र कर लिया है। फिर इसके बाद मैंने ना दामन को थोड़ा सा स्ट्रेट किया है। क्यों भला? क्योंकि देखें, जब मैंने फ्रंट एंड बैक के पल्ले निकाले थे तो फ्रंट के ऊपर तो थोड़ा बहुत सीधापन आ गया था, बैक को तो मैंने वैसे फोल्ड करके रख दिया था ना, तो इसको आपको बैलेंस करना है। बाकी का बैलेंस तब हो जाएगा जब हम इसके दामन की फोल्डिंग करेंगे। तो यहाँ तक तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को काफ़ी हद तक सब कुछ क्लियर हो गया है। चलो जी, तू भी निकल बाहर परे लग। अब फ्रंट एंड बैक के पल्ले को सेपरेट करेंगे और फ्रंट से आर्म होल की गहराई को कट कर देंगे। कैजुअल ड्रेसेस अगर हम लोग इतने एहतियात से सिए ना, तो आप लोग यकीन माने बहुत खूबसूरती से अपने ड्रेसेस स्टिच कर सकते हैं, और अपने मर्ज़ी के हिसाब से। अब फ्रंट का पल्ला ये था, अब मुझे समझ ही ना आया मैं गला क्या तैयार करूँ। गले की चौड़ाई 3 इंच से पहले मैं समझी कि इसके अंदर शायद मेरी लेस आ गई है, तो मैंने फिर बाद में गौर किया तो नहीं, वो इसमें नहीं आ रही थी। गले की गहराई मैंने 4.5 इंच रख दी है और गले को गोल शेप दे दिया। गले को गोल शेप देना इसलिए ज़रूरी था कि मैंने शुरू से डिसाइड करके रखा हुआ था कि मैंने इसके गले में कपड़ा थोड़ा सा स्टिफ वाला है तो गर्मियों का ही ना, लेकिन मैं इसके अंदर बुकरम, बाजू का तो होता है ना, इंसान इतना थक जाता है, या बाजू का चेंज भी तो चाहिए, क्या बुकरम काटते रहो गले बनाते रहो। तो जैसा फ्रंट का गला कट किया ना, उसकी अंदर से जो कपड़ा निकला था बैक की चौड़ाई उसी से ले ली, बैक के गले की गहराई मैंने 2.5 इंच ले ली, और यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेट करके गुलाई की शेप में आप लोगों ने काटू कर लेनी है, निशान लगा लेना है, और फिर इसको यहाँ से स्ट्रेट रखा करें, नहीं तो फिर आपका जो शोल्डर है कम ज़्यादा हो जाता है, बाद मैंने कहती हैं ओहो खिंचाव पड़ रहा है। अब यहाँ पर मैं कपड़े जो बचे हुए थे उनको रख के देख रही थी कि मैं गला कैसा बनाऊँ, लेकिन गला मैं काट के दोबारा नीचे कपड़ा लगा के बनाने चाहिए, और बाजू बीच में आ गई है। ऐसे काम ना किया करें, जो चीज़ बन चुकी होती है उसे साइड पे कर दिया अगर पता लगे इसमें से कपड़ा कट गया। पहले तो मेरा इरादा था कि मैं इसके अंदर कोई प्लैकेट बनाऊं, फिर मैंने कहा बहुत प्लैकेट वाले नेकलाइन हो गए, तो मैंने 2 इंच की पट्टी ली है स्ट्रेट ही, और इसका एक हिस्सा फोल्ड किया, और इतना ढीठ हिस्सा था ये फोल्ड ही नहीं हो रहा। अच्छा, इसके नीचे मैंने 0 की बुकरम नहीं लगाई है। इन केस आप इस डिज़ाइन को फॉलो कर रही हैं और आपके पास थोड़ा बारीक कपड़ा है, तो आप इसके नीचे ज़रूर बुकरम लगाएगा, क्योंकि देखें वीडियो में आपको कपड़े की प्रिंट नज़र आ जाता है ना, तो आपको हाथ में पकड़ के दिखा दूंगी थोड़ा सा समझ में, लेकिन जो चीज़ हाथ में पकड़ के आपको समझ में आएगी ना कपड़े को, वो फीलिंग्स तो नहीं मैं दे सकती यहाँ पे। तो इसलिए मुझे अंदाज़ा है कि इसके नीचे अगर मैं ग्लू लगा देती हूँ, या फिर अगर मैं इसके नीचे बुकरम नहीं लगाती हूँ, तो इट्स ऑल ओके। तो मैंने क्या किया था, इस पट्टी को इस तरह फोल्ड किया था कि इसकी चौड़ाई मेरे पास 1 इंच के बराबर आ गई। थोड़ी सी मैं लंबी पट्टी, भाई पट्टी की हमने इसको लुक देनी है,
लेकिन हमने पट्टी अलग से स्टिच नहीं करनी, हम थोड़े से लेज़ी हुए हैं आज। समझिए लेज़ी तरीके से हम अच्छा ड्रेस कैसे बना सकते हैं। क्या टॉपिक निकला आज मेरा। इसको एकदम से ट्रायंगल किया, हाथ पे ग्लू लगा था मैंने, उसी को ही लेके इस तरह से पलट के और इसका ट्रायंगल शेप बनाया है। और फिर मैंने शर्ट के फ्रंट पल्ले पे जो गला काटा हुआ था उसके सेंटर में इसको एडजस्ट कर देना है। ये वीडियो बनाई है आज के आज ही मैंने स्कूल से आने के बाद, क्योंकि आने के बाद मैं जाती हूँ थक, थोड़ी सी गर्मी इतनी शदीद हो गई है ना, ढंग से कुछ खाया जाता है, फिर लस्सियाँ पी पी के सुस्ती चढ़ जाती है। आप बताएं आपके शहरों में कैसी है। कराची में तो प्रेडिक्शन है बारिश की, दुआ करें अल्लाह ताला हर एक को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। आजकल के जो हालात हो रहे हैं उससे दिल ही घबराता है कि पता नहीं दुनिया किस करवट जा रही है। अब इसके किनारे किनारे हम करते हैं यहाँ पे सिलाई, और यहाँ पे मैं डबल साइड टेप भी लगा सकती थी लेकिन मैंने उसको मिट किया है। मैंने कहा चलो ग्लू का काम किया जाए। यूएचयू में ढूंढ रही थी, मुझे पूंडी ने ला के नहीं दी ईद के दिनों में, मैंने उसे पैसे भी दिए थे। अच्छा, काफ़ी सारी बहनों ने पूंडी को अप्रिशिएट किया जो उसने कुशन कवर्स बनाए थे और लैम्प शेड्स बनाए हुए थे। माशाल्लाह बड़ा क्रिएटिव, आजकल किचन में घुसा हुआ होता है और नई नई रेसिपीज़ को ट्राई करा। किसी दिन मैं उसको वहाँ पर भी कैप्चर करूँगी। मेरे हत्थे नहीं जड़ता, वो तब काम कर रहा होता है जबकि मैं अवेलेबल नहीं होती, यानी मैं सोई होती हूँ। लेकिन उसके खाने मैंने अभी तक खाए नहीं हैं, भाभी खाती हैं, बच्चे खाते हैं, तो वो कुछ ना कुछ उसको शौक़ है। क्रिएटिव बच्चा है हमारा, कुछ ना कुछ करता रहता है। चलो जी, बातों बातों में किनारों पे सिलाई हो गई। अब मैंने चूँकि इसके पांचों पे भी इतनी सिलाइयाँ दी थी, बाजू पे भी दी थी, तो मैंने कहा इसकी पट्टी को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए मैंने इसके अंदर जो वी शेप में सिलाई लगाई थी हाफ वुड के गैप से, वही दोबारा इन साइड मैंने लगा दिया। अच्छा, इसके ऊपर बटन जो लगने चाहिए मस्टर्ड, लेकिन आपको पता है कि मेरे से दुकान काफ़ी दूर, अक्सर मैंने पूछती हूँ आप रहती कहाँ, अक्सर तो आप गोल्ड मार्क नज़र आती हैं। गोल्ड मार्क मेरी जॉब के रास्ते में है, इसलिए मैं वहाँ चली जाती हूँ। आशियाना गल्फ़ थोड़ा सा हटके हो जाता है, वहाँ नहीं जाना पसंद करती। और आशियाना गल्फ़ के रेट्स भी आपको पता है क्या होते हैं। तारिक रोड तो बिल्कुल ही आउट ऑफ वे है, उसमें तो जाते जाते ही मैं पूरी हो जाती हूँ, लेकिन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपना एरिया नहीं आपको बता सकती। अच्छा, फिर इसके बाद जनाब ये उरेब कपड़ा लेना है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं गले के अंदर कोई नहीं लगा रही बुकरम। तो यहाँ पे अब क्या करना है हम लोगों को कि 1.5 इंच की चौड़ी पट्टियाँ 2 लेनी है। उरेब हमेशा चकोर कपड़े का उरेब चलता है गलों में, क्योंकि आपको पता है कि मैंने कितना डीप गला काटा है। तो एक पट्टी, जो ये 2 पट्टियाँ कट की हैं, एक पट्टी उसमें से हमने इस तरीके से फ़ोल्ड करनी है कि उसको आप 1.25 इंच कर लीजिएगा और इसको 1/2 इंच जितना इस तरह दाएँ बाएँ फ़ोल्ड कर लीजिएगा। ये लगेगी गले के बैक साइड पे से मैंने थोड़ा सा ट्रिम किया है, जो मैं आपसे कह रही हूँ 1.25 इंच चौड़ी। आज थोड़ा सा डिफरेंट वे में हम नेक लाइन बना रहे हैं। आपने ऐसा कभी मुझे बनाते देखा नहीं है कि नीला भी कपड़े सीते सीते कभी कभी थक जाती है, लेकिन नहीं, ये पता होना चाहिए हम लोगों को ना। लेकिन कोशिश कीजिएगा ऐसे कपड़े तभी बनाएं जब थोड़ा स्टिफ फैब्रिक आपके पास हो। लॉन के कपड़ों पर तजुर्बे मत कीजिएगा। अच्छा, जो सीधी पट्टी थी ना, उसको फ्रंट नेक लाइन के ऊपर हमने रख के सीधे साइड से सीधी साइड और इसके ऊपर हाफ बूट के गैप से हम लोगों ने सिलाई लगानी शुरू कर दे दी है यहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि जो उरेब पट्टी है उसको आप हल्का हल्का खींचेंगी। जब भी आपने गहराई के ऊपर उरेब पट्टी लगानी, देखिए मैंने जब बुटीक डिज़ाइनिंग की थी तो मेरी टीचर्स ने कोई बातें मुझे सिखाई, उसको मैंने तजुर्बात के तौर पे करके देखा, तो मुझे तो उसका फाका हुआ है। तो जो मुझे मेरी टीचर ने सिखाई है मैंने वो करके उसको बेहतर पाया, मैं वही आपको देती हूँ। तजुर्बे करके आपको भी कोई काम करना, एक्सपेरिमेंट करके एक्सप्लोर करना मना नहीं है। तो मैंने जो सीखा है उसके अकॉर्डिंग जब गहराई के ऊपर आते हैं तो उरेब पट्टी थोड़ी सी खींच के लगाई जाती है ताकि उसमें थोड़ा सा स्ट्रेच आए। स्ट्रेच आने से क्या होता है कि जब ये पलट के बैक की तरफ जाती है और गले का हिस्सा बढ़ रहा होता है, जहाँ पे हिस्से पे इसने आधा इंच पे तुरपाई होनी होती है तो वो बढ़ जाता है, और जहाँ पे उभार होता है वहाँ पे थोड़ा झोल दे के, थोड़ा थोड़ा नम दे के फिर काम किया जाता है। तो चलें, अब हमने बातों बातों में इसकी सिलाई लगा ली है। अब सिलाई करने के बाद आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसे यूँ पलटना है कि सिलाई का सारा मार्जिन उरेब पट्टी की तरफ हो, लेकिन पूरी पट्टी पे आपने आयरन नहीं करनी। जहाँ पे जॉइंट आया है वहाँ पे आपने इस तरीके की नोक से इसे थोड़ा सा प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आप लोगों ने अंदर की तरफ कोई भी कट नहीं लगाना है। अमूमन मैं कट लगा के पलटना बताती हूँ, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इसे एक जितना गैप देके, आधा इंच भी हो सकता है, आधा इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपने जो सिलाई लगानी है उरेब पट्टी पे नोक की सिलाई लगानी, बिल्कुल कॉर्नर की, जिसे लब की सिलाई कहा जाता है। बस ख्याल ये करना है कि ये जो मुड़ रहा है आपका कपड़ा, ये एक जितने गैप से, तभी तो आपने देखा ना टेलर्स बैक के ऊपर या गले के ऊपर ये वाली पट्टी लगाते कितनी खूबसूरती आती है। तो वो धमाधम करके काम नहीं करते, वो भी रुक रुक के काम करते हैं, तो आपने भी रुक रुक के काम करना है। तो ऐसे कपड़े जो कि मैं बार बार एक बात बोल रही हूँ, थोड़े से लॉन टाइप के जिसमें थोड़ी सी कलफ लगी होती है, उसमें सिलाई इतनी मज़े की होती है, इसके साथ काम करें ना।
अच्छा, मैंने कुछ फ़ॉरेन वीडियोस देखी हैं, वो कपड़े को पहले स्टार्च कर लेती हैं। अगर लॉन का भी होता है ना तो उसके ऊपर स्टार्च कहा जाता है, कलफ कर ली जाती है, तो फिर उसको स्टिच करते हुए बड़ा ही कोई मज़ा आता है। और लॉन के कपड़ों में आपको पता है आजकल तो स्टार्च के स्प्रे आ रहे हैं, वो भी करके आप वैसे भी प्रेस करेंगी तो एक खूबसूरती आती है, एक महक अलग से आती है, परफ्यूम से भी जान छूट जाती है। ये चीज़ें मैंने पहले भी शेयर की हुई हैं। चलें, अब इसको हम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं कोने की सिलाई। फिर इसके बाद इसका जितना एक्स्ट्रा मार्जिन है सिलाई के बाहर शुरू में तो ये दिख रहा है ना, बैक में अभी तो ये थोड़ा थोड़ा इस तरीके का है, तो इसको हमें सिक्योर करना है। तो सिलाई के बराबर आपने उरेप पट्टी को थोड़ा खींचना है। ये ना हो कि कैंची की नोक से शर्ट को काट दें, थोड़ा एहतियात के साथ काम करना है और इस तरीके से इसके काटू कर देनी है। फिर इसे हम यूँ पलटेंगे। अच्छा, पलट के जब आप उरेप पट्टी को आप सीधा करने की कोशिश करेंगी तो एक किनारे से शुरू करना है, दूसरे किनारे तक लेके जाना है। उरेप पट्टी के अंदर आपको पता है इतनी खसूसियत होती है, अगर चकोर कपड़े का उरेप बनना हो, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में पहले भी शेयर किया हुआ है, तो इसमें इतनी अच्छी क्वालिटी होती है कि ज़रा इसमें कोई झोल नहीं आता और आराम से पूरे का पूरा आपको पता है ये सर्कल भी बन सकती है। इस्त्री मेरी बहुत स्टीम दे रही थी, इस वजह से मेरा हाथ सड़ी चला जान दिया सी, तो फिर मैं इस तो बार हाथ पीछे कर दी भाई सा। चलें, अब इस मैंने का थोड़ा सा पंजाबी का भी तड़का इसमें लगा दिया जाए। काफ़ी सारी बहनें पंजाब से भी देखती हैं मुझे। अब देखें, इसको मैंने जल्दी से प्रेस कर दिया। अब ये नहीं इधर मोढे से लेके उधर तक इस्त्री करती हुई जा रही हैं, सारा झोल सेंटर में लेके आ रही है। मैंने आपसे फिर कहा एक तरफ से प्रेस करके दूसरी तरफ लेके जाना है। अब जो नीचे हमारे पास माशाल्लाह से हमने वो लगाई हुई है लेस, उसका एक हिस्सा नीचे आ रहा है हमारी तुरपाई के, तो नीचे ही लेके आना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। इसको सीधी साइड पे रख के एक दफ़ा प्रेस करना है गले को, जब तक कि ये अपनी जगह पे फिक्स नहीं होगा आपने इसके शोल्डर की सिलाई नहीं करनी। ये रूल है मेरी सिलाई के। अच्छा, शोल्डर की सिलाई से जब आप इस्त्री से जब आप मुतमईन हो जाती हैं तो आप एक्स्ट्रा मार्जिन शोल्डर की तरफ से कट कर लीजिएगा और तुरपाई कर लीजिएगा। अब के जो मैं आपको बताने जा रही हूँ एक तरीका जिससे हम शोल्डर भी स्टिच करेंगे, साथ में उरेप पट्टी भी लगाएंगे। तो चलें, शोल्डर स्टिच ऐसे करना है कि आपकी शर्ट का फ्रंट पीस ऊपर की तरफ आए। एक तरफ से हम सिलाई करते हुए आएंगे और हमारे पास जो उरेप पट्टी है ना, उसको हमने इस तरीके से रखना है कि उल्टा हिस्सा नीचे, सीधा हिस्सा ऊपर आएगा, ठीक है ना। तो पहले हम कोने तक सिलाई तो लगा लें। अच्छा, मैं ये वीडियो ना असल में पीनी ने हाथ में पकड़ के वीडियो बनाई है, तो इसको मैं थोड़ा सा फास्ट भी कर सकती थी, तो वो हिलती है अक्सर बहनों को। फिर वो जैसे मुझे भी जाहिर सी बात है, कोई वीडियो देखूँ अचानक से फास्ट तो मुझे भी चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो मेरे जैसे हैं ना सारे इंसान, तो फिर उनके ख्याल के लिए मैंने वीडियो थोड़ी ज़्यादा तेज़ नहीं किया है। अच्छा जी, अब जो हमने सिलाई लगाई है ना उरेप पट्टी पे, वो एक ही टांका उठाया उसके ऊपर सिलाई करते हुए, और अब हमने इसकी गुलाई में लपकी सिलाई लगाते जाना है। तो बढ़ा के थोड़ी सी मैंने पट्टी इसलिए रखी है, बाद में काटू हो जाएगी। शुरू में काटू कर लेंगे तो दिक्कत होगी। देखिए, दोबारा गला हमारा थोड़ा गहराई पे है, उरेप पट्टी अब चूँकि 2 दफ़ा फोल्ड हो चुकी है, फिर भी हमने इसको स्ट्रेच करके लगाना है। इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में आपको बैक पे पलटना बता दूँगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हम इसे किस तरीके से पलट सकते हैं। प्रिंट के बारे में बहनें पूछ रही थी, प्रिंट बड़ा अच्छा लग रहा है। ये मैंने गोल्ड मार्क से, लोकल मार्केट होती है जो बड़े अर्स का कपड़ा जहाँ से मिलता है वहीं से लिया है। मैं स्पेसिफिक नाम किसी कैटेगरी का इसलिए नहीं लेती, कुछ बहनें फिर उसको बिल्कुल ही अजीब से तरीके से समझना शुरू कर देती हैं, हालांकि मेरी समझ वहाँ तक नहीं जाती है, हर एक की डिफरेंट समझ होती है। चले, अब मैं ना इसका ये हिस्सा थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, इसको अब मैंने अगले हिस्से पे जब स्टिच करने की कोशिश की है ना, तो यहाँ पे पहले आपने तीरा बराबर करना है, फिर उसके बराबर एकदम से नहीं ना गुलाई ले जाते होते और ये पट्टी को स्टिच करते हुए जाना है। मैं हर दफ़ा कोई ना कोई नया एक्सपेरिमेंट करके आप लोगों को नया तोहफ़ा दे देती हूँ, जिसको देखें जो समझ में आती है, जो उसको कन्वीनियंट लगता है वो इंसान वैसा काम कर लेना। और इससे मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं नए नए तजुर्बे करती रहती हूँ। अभी माशाल्लाह से वीडियो थोड़ी सी और मज़ीद बाकी है, लेकिन हमने शोल्डर तो स्टिच करना ही है ना। तो चलें, अब इसको अब हमने इस तरफ ले जाना और शोल्डर को स्टिच कर देना है। हो गई ना गल मुक गई जे, तो बस यहाँ से पक्का ज़रूर कर लीजिएगा, जहाँ से आपने बखिया ख़त्म करना है वहाँ पे भी पक्का कर लीजिएगा। तो अब शोल्डर से एक्स्ट्रा मार्जिन हमने काटू कर लिया। अब के देखें कि मैंने शर्ट के हिस्से को छोटे छोटे कट लगाए, नहीं भी लगाती तो कोई मसला थोड़ी ना था, लेकिन मैं लगा लिया करती हूँ, लगा भी लेंगे कोई मसला थोड़ी ना है। तो अब हमने सबसे पहले शोल्डर पे जो सिलाई का मार्जिन है वो बैक की तरफ ले जाना है। जो हमने तीरे स्टिच किए हैं ना फ्रंट एंड बैक के, वो ज़रूर कर लीजिएगा। फिर इसको आपने दोबारा उल्टाना है बैक साइड से। अगेन अगर आपको लगता है कि शर्ट का फैब्रिक थोड़ा सा कोई बड़ा हुआ है तो उसे कट कर लीजिएगा, और इस पट्टी को आपने एक तरफ से फोल्ड करके दूसरी तरफ आयरन करके लेके जाना है। कभी नहीं ऐसा होता कि शोल्डर से गले की तरफ एक तरफ से ले गए
फिर दूसरे से शोल्डर से गले की तरफ ले गए नीचे और सारा झोल नीचे डाल दिया। गला तो फिर खिसक खिसक के बेड़ा गर्क होगा, कहाँ शेप रह जाएगी। तो आपने एक तरफ से इस तरह प्रेस करके दूसरी तरफ को इसकी डायरेक्शन ले के जानी है। और अगर ना काबू कपड़ा आए ना, थोड़ा सा इस्त्री उसके ऊपर छोड़ दिया, अब ये भी नहीं कपड़ा साड़ सूड़ के फेंक दे बाद में, क्या नीला तू क्या सीखा, ऐसे काम नहीं करने। चलें अब हम कैजुअल ड्रेस स्टिच कर रहे हैं तो इस्त्री इसके ऊपर बनती है थोड़ी देर के लिए। अब देखें इसके ऊपर यूँ आ जाएगा और इसके बाद तुरपाई कर लीजिएगा। इसमें तुरपाई अच्छी लगेगी, सिलाई नहीं अच्छी लगेगी, क्योंकि गले के ऊपर फिर ऐसा लगेगा कि जैसे आपने किसी का ज़बरदस्ती में काम किया हुआ है। तो चलें, फ्रंट एंड बैक नेकलाइन हो गया, कहीं से भी इसने खम नहीं खाया, झोल नहीं खाया, प्यारा सा बन गया। मुझे अच्छा लगता है कभी कभी ऐसा काम। इसके ना प्लैकेट के ऊपर मैंने फ़िलहाल तो लास्ट में बटन रख के दिखा दिए हैं, पर मैं बाद में मस्टर्ड कलर का कुछ स्टिच करूँगी, ओ लगा के लगाऊँगी बटन या कुछ करूँगी। साइड पे मैंने इसकी साइड की फ़िटिंग कर दी थी, जो कि मैंने वो भी दिखाई है इस दफ़ा वीडियो में, ताकि आपको पता चले कि मैं चौकों को पक्का कैसे करती हूँ, क्योंकि यहाँ से अक्सर मैंने औरतों को देखा उनकी शर्टें फटी हुई होती हैं। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमने दामन पे 2.5 इंच का मार्जिन जो फोल्डिंग के लिए रखा था, जो शुरू में भी आपने देखा है, वो करने के बाद इसे मैंने 2.5 इंच पर ही पहले फ़ोल्ड किया है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो झोल वोल होगा फिर वो इसके ऊपर जब सेकंड फ़ोल्ड करूँगी इसी के अंदर से, तो उसमें कवर हो जाएगा। तो अब ये देखा ना आपने मैंने कैसे फ़ोल्ड किया, पहले 2.5 इंच का मार्जिन फ़ोल्ड किया, फिर 2.5 इंच को बॉटम से ले जाके एक दफ़ा सेंटर से फ़ोल्ड कर दिया है। तो फिर अब क्या करेंगे, मैंने तो चौक दामन एक साथ ही फ़ोल्ड कर लिया है। पहले आप लोगों ने दामन की सिलाई लगा लेनी है। अब चौक तक पूरा मार्जिन मैंने जो 2 इंच का था फ़ोल्ड कर लिया, फिर इसको जहाँ तक क्रीज़ बनी है 2 इंच वाली वहाँ तक दोबारा फ़ोल्ड कर लिया है। इस तरीके से मैंने सारे के सारे फ़ोल्ड कर डाले हैं। और ये देखें इस तरीके से कोई ना कोई काम बताते कबाड़ा होता ही है। दामन के ऊपर मैंने लब की सिलाई लगाई, क्योंकि तुरपाइयों के चक्करों में मेरे सूट इतने पड़े रह गए कि आज से 3 साल पहले सिला हुआ सूट ईद मिलन पे पहना है। और मज़े की बात यह है कि वो पहली दफ़ा पहना है। आप यकीन करेंगे मेरे पास ऐसे ऐसे कपड़े भी मौजूद हैं। फिर मैंने चौकों की फ़ोल्डिंग कैसे की है कि यहाँ से यूँ इस तरीके से, और ताकि इसका कोना ना निकले ना, थोड़ा सा बैलेंस आउट ना हो, और इस तरीके से। वरना तो मैंने आपको काफ़ी सारे डिफरेंट ऑप्शंस बताए हुए कि आप कैसे साइडों से फिटिंग कर सकती, लेकिन हुण मैं थक गई सा, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही फ़ोल्ड कर लिया जाए। और वैसे भी इसके ऊपर सिलाई आ रही है तो क्या दिक्कत है, इतना कोई मुश्किल थोड़ी, इतना कोई भारी थोड़ी हो रहा है। अब इसको हम सिलाई करते हुए ऊपर तक जाएंगे, चौक तक कोने की सिलाई लगानी है। अच्छा, जो ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ से चौक जहाँ पे हमारा कट स्टार्ट होता है उससे 1/2 इंच ऊपर तक बस मैं लेके जाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। जहाँ पे फ्रंट एंड बैक का ये जोड़ आता है वहाँ पे 1-2 दफ़ा मशीन आगे पीछे करके मैं चला लेती हूँ। ये देखें इस तरीके से वहाँ से वो पक्का हो जाता है। और ये नहीं कि मेरे चौक नहीं फटते, लेकिन अब मैं थोड़ा एहतियात करती हूँ। छोटे चौक पहने, बड़े चौक पहने, जैसे भी कमीज़ की एहतियात तो आपने ख़ुद करनी है ना, कि आपने उसे कैसे सेव करना है। थोड़ा सा ख्याल रखा करें, बाहर आते जाते हुए कपड़े जो फटे हुए होते हैं उसको थोड़ा सा सी लिया करें, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रहता है। अब हम जल्दी से इसको दूसरी तरफ ले जाके, अब देखें जहाँ पे लेस आ रही है वहाँ पे मैं लेस के ऊपर भागम दौड़ी में काला धागा नहीं चलाऊँगी, यहाँ पे मैं पक्का कर दूँगी और फिर इसके आगे उठूँगी, यहाँ तक लेकर आऊँगी और यहाँ से पक्का करके आगे से वैसे ही फ़ोल्ड कर दिया जाएगा जैसे कि पहले। जहाँ पे ये छूट गया वहाँ पे मस्टर्ड करके धागे से तुरपाई होगी, इतना सा तो कर लेना। फिर हम जल्दी से इसको करते हैं घिशू फिशू करके, फिटिंग करके, और इसके दूसरे चौक को भी मैं जल्दी से फ़ोल्ड कर लूँगी। इसकी बाजू अटैच कर लूँगी, वो मैंने बहुत दफ़ा पहले बताई है, उसको बताना इतना मैंने ज़रूरी नहीं समझा। फिर इसकी कंप्लीट लुक आपसे शेयर करते हैं, जल्दी से इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया नीला का ड्रेस। अच्छा, बटन मैंने इसके ऊपर ये फॉर द टाइमिंग रख के दिखाएं, चले कुछ तो झलक नज़र आए। शलवार इसकी ऑलरेडी मैंने आपको, अच्छा मज़े की बात ये कि इसके 3 वीडियोज़ हैं। पहले में मैंने आपको पैनल बनाना बताया, दूसरे मैंने आपको शलवार बताई, तीसरे में मैं आपको इसकी असम्बलिंग बताई है कि हम किस तरीके से अपना प्यारा सा खूबसूरत सा, मैं नहीं कहूँगी लुकिंग ब्रांड्स लाइक, मैं कहूँगी ड्रेसिंग मेनिया का सिला हुआ ड्रेस, ऐसे बोलेगी अनिला का सिला हुआ ड्रेस। शलवार देख लिया आप लोगों ने, तो ये बेल्ट वाली है, इलास्टिक बैंड है ऊपर, ये मैंने पहले भी आपको दिखाई है। मैं इसलिए अब दिखा रही हूँ, कुछ बहनें सिर्फ यही वीडियो देखेंगी। ऑब्वियसली बैक की तरफ भी मैं ज़रूर प्लीट को कोशिश करती हूँ डालूँ, और इसकी मैंने शलवार का पाइंचे के लिए बुकरम चेंज किया है, अच्छा इसका रिज़ल्ट निकला है। और बाजू देख लें आप लोग, माशाल्लाह से मैंने इस तरीके से बना ली, मुझे तो प्यारा लगा है। और हाथ आगे नहीं निकलने हटने, ये पता नहीं स्विस के अंदर कोई खसूसी बात होती है। फिर इसके ये किनारे अंदर फोल्ड करने ज़रूरी होते हैं ताकि खुली बाजुएँ होती हैं तो वो फिर झलके ना। बाजू आगे से मैंने 8 इंच चौड़े रखे हैं, बाजू की लंबाई तक 22 इंच है। कमीज़ की लंबाई आप कहेंगे तो 38 इंचज़ लॉन्ग बनी है,
और इसके ऊपर मैंने ये वाले बटन फ़िलहाल तो रख के दिखाया, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था। ये मेरा हतमी रिज़ल्ट नहीं है, चौके वो हाथ ताजे मैं लाए नहीं जे। इसको मैं हटा रही हूँ यहाँ से। गला देख लें, और इसकी तुरपाइयाँ गले की, बस गले की तुरपाई रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफ़ा नीला ने कोई लंबा काम नहीं छोड़ा। साइड के पैनल्स मैंने आपको पहले ही बनाने बताए थे। साइड की फिटिंग इसकी कोई एज सच नहीं है, स्ट्रेट कुर्ती है। गर्मियों में पहने, इंजॉय करें, कैजुअल ड्रेसिंग ऐसी करें, आप लोगों को भी मज़ा आएगा। डिफरेंट लेसेस के साथ एक्सपेरिमेंट करें, डिफरेंट फैब्रिक के साथ एक्सप्लोर करें। दामन चौक मैंने वैसे फोल्ड कर दिया जैसे ब्रांड फोल्ड करते हैं, अब बोलो। फिर इसके बाद जी इसके दामन की चौड़ाई का भी ख्याल रखें, फ्रंट एंड बैक के चौक की हाइट का भी ख्याल रखें, शोल्डर की विड्थ का भी ख्याल रखें, बाजू की लेंथ भी एक जितनी होनी चाहिए। बैक से बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बताइए मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है ना। मिलती है नेक्स्ट व्लॉग। अपना बहुत ख्याल रखियो, मैनू दुआवां याद रखियो। रब रखा, फी अमानिल्लाह, रब दी अमान, अल्लाह हाफिज़।